मेरे कमेंट सेक्शन में रोज एक सवाल आता है, आईआईटी मद्रास बीएस बेटर है या आईआईटी पटना का ऑनलाइन हाइब्रिड बीएस इन सीएस एंड एआई बेटर है। प्लेसमेंट किसका स्ट्रॉन्ग है, फ्यूचर में किसकी ग्रोथ है, कॉलेज लाइफ कहाँ मिलेगी। आज फुल कंपैरिजन करेंगे और ये सारा डाटा ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया हुआ है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूँ शिवांग और आज हम कंपेयर करने वाले हैं इंडिया के दो टॉप ट्रेंडिंग प्रोग्राम्स को, आईआईटी मद्रास बीएस इन डाटा साइंस वर्सेस आईआईटी पटना हाइब्रिड बीएस इन सीएस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट, एडमिशन प्रोसेस कैसा होता है। आईआईटी मद्रास बीएस इन डाटा साइंस के लिए आपको जेई की एज सच रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट कुछ बच्चे जेई के थ्रू भी एंट्री ले लेते हैं। जो बच्चे जेई मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं, क्वालिफायर एग्जाम होता है। 4 हफ्तों के लिए आपको थ्योरी और लेक्चर्स पढ़ाए जाते हैं आईआईटी मद्रास बीएस के प्रोफेसर्स के थ्रू। फिर उसके बाद एक ऑफलाइन मोड का टेस्ट होता है और इसमें कोई भी एडमिशन ले सकता है, बस क्लास 12th पास होनी चाहिए। और फ्लेक्सिबल, काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, डिफरेंट लेवल्स होते हैं। आपका जब मन करे आप लीव कर सकते हो और जब मन करे आप दोबारा से ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं आईआईटी पटना ऑनलाइन हाइब्रिड सीएस एंड एआई कोर्स की। यहाँ पे भी 12th साइंस रिक्वायर्ड होती है। एडमिशन होता है कि यहाँ पे अलग क्वालिफायर एग्जाम की तरह एक एग्जाम होता है और कुछ वैलिड एंट्रेंस एग्जाम भी होते हैं, जेई सीयूईटी जैसे, जिनके थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। और यहाँ पे एज सच कोई ये क्राइटेरिया मैंडेटरी नहीं होता कि आपको जेई मेंस क्वालिफाई ही हो। आप जेई मेंस में अगर 30-40 परसेंटाइल यानी कि आप एग्जाम देते हो ना, तो आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, बस एक एग्जाम रिक्वायर्ड होता है कि कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम में बच्चा बैठा हो, एंट्रेंस एग्जाम में। सेकंड, मोड ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन वर्सेस हाइब्रिड। सो आईआईटी मद्रास बीएस फुल्ली ऑनलाइन होता है, वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं और वीडियो लेक्चर्स जो होते हैं वो मोस्टली रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं। और आपकी वीकली थ्योरी कंप्लीट होने के बाद यूट्यूब पर और कुछ मीटिंग्स होती हैं जहाँ पे लाइव सेशंस होते हैं, जहाँ पे बच्चे अपने डाउट सोल्व कराते हैं। ऑफलाइन एग्जाम होता है संडे को हर मंथ में, जब भी आपकी वीकली थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। कैंपस विजिट भी कर सकते हो आप ड्यूरिंग फेस्ट। बेस्ट फॉर वर्किंग स्टूडेंट, क्योंकि ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। आईआईटी पटना ऑनलाइन हाइब्रिड बीएस की बात कर लेते हैं। लाइव ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस होती है जूम स्टाइल में, और आप हर लगभग 15 दिन में एग्जाम्स के लिए, और आप हर 15 दिन में आईआईटी पटना के ऑफलाइन कैंपस में जाते हो एग्जाम वगैरह देने। काफी ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है आईआईटी मद्रास बीएस के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो। सो यहाँ पे थ्योरी जो मिलती है आपको, आईआईटी मद्रास बीएस काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है और आईआईटी पटना में आपको कैंपस में घूमने का चांसेस ज्यादा मिलते हैं एज कम्पेयर टू आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री। थर्ड, कोर्स कंटेंट विच इज बेटर फॉर टेक करियर्स। पहले बात कर लेते हैं आईआईटी मद्रास बीएस की। प्योर डाटा साइंस प्लस एआई फोकस। इसमें आपको क्या क्या सीखने को मिलता है, पाइथन, स्टैटिक्स, एमएल, डीप लर्निंग और सीक्वेल जैसे कई टॉपिक। स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल फाउंडेशन की नीड होती है, जो कि तुम्हें स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया जाता है ड्यूरिंग फाउंडेशंस कोर्स। इंडस्ट्री रिलेवेंट करिकुलम है, बिल्कुल हर साल हर 6 महीने में ये अपने कोर्स को अपडेट करते रहते हैं बाहर के करिकुलम के हिसाब से। रेगुलर अपडेट्स होती रहती हैं इसमें। अब बात कर लेते हैं आईआईटी पटना बीएस की। कंप्यूटर साइंस प्लस एआई प्लस साइबर सिक्योरिटी। क्या क्या पढ़ते हैं हम इसमें, ओएस, डीबीएमएस, नेटवर्क, पाइथन, एआई, एमएल। कवर्स बोथ सॉफ्टवेयर प्लस एआई। और कंप्यूटर साइंस की तरफ को ये ज्यादा डिवोट होता है, मतलब कंप्यूटर साइंस ज्यादा पढ़ाई जाती है इसमें। तो बेसिकली काफी टॉपिक्स सेम भी हैं आईआईटी मद्रास बीएस में और आईआईटी पटना में। बस जो कंप्यूटर साइंस वाला पार्ट है, जो तुम्हारा सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है, वो ज्यादा पढ़ाया जाता है आईआईटी पटना में। 4, कॉलेज लाइफ रियलिटी चेक। आईआईटी मद्रास बीएस की बात कर लेते हैं पहले। ऑलमोस्ट नो कैंपस लाइफ होती है। ड्यूरिंग फेस्ट ही आपको एंट्री मिलती है कैंपस के अंदर, वो भी 3 दिन के लिए। कोई हॉस्टल एक्सपीरियंस नहीं होता और आप कैंपस को ऐसे नॉर्मली विजिट भी नहीं कर सकते। नेटवर्क काफी ज्यादा एवरेज है। बेस्ट फॉर रिमोट लर्नर्स। रिमोट लर्नर्स के लिए ये एक प्लस पॉइंट क्रिएट कर देती है। अब बात करते हैं आईआईटी पटना हाइब्रिड बीएस। पार्शियली कैंपस एक्सपोजर होता है 15-15 दिन के लिए मंथली, मतलब जाने को काफी ज्यादा टाइम मिल जाता है। लाइक एक वीक में आपको जो पढ़ाया जाएगा, फिर 15 दिन के लिए आप कैंपस पे रहोगे। इस टाइप से आपको कैंपस का धीरे धीरे एक्सपोजर मिलता रहता है ड्यूरिंग द कोर्स। लैब में भी सेशंस होते हैं काफी ज्यादा। बेटर पीयर इंटरेक्शन मिलता है, क्योंकि वहाँ पे बीटेक के बच्चे भी होंगे काफी ज्यादा, एमएससी वगैरह के बच्चे भी होंगे, तो उनसे भी इंटरेक्ट करते रहते हैं बच्चे। पर फुल्ली कॉलेज लाइफ नहीं मिलती जैसे कि हॉस्टल वगैरह हो, बट इतना भी मिल रहा है तो वो भी काफी ज्यादा प्लस पॉइंट है बच्चों के लिए। 5, प्लेसमेंट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है
एक स्टूडेंट के लिए। तो आईआईटी मद्रास बीएस की प्लेसमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, और ये सब आईआईटी मद्रास बीएस की ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया गया डाटा है। स्टूडेंट्स कहाँ पे प्लेस्ड हो रहे हैं? जोमेटो, इन्फोसिस, एक्लांचर, केपीएमजी, और एवरेज पैकेज 10 एलपीए बताया जा रहा है, और जो टॉप ऑफर्स बताए जा रहे हैं वो 25 एलपीए बताया जा रहा है। काफी ज्यादा छोटे मोटे स्टार्टअप्स भी हायर कर रहे हैं, काफी ज्यादा छोटे मोटे स्टार्टअप्स भी हायर कर रहे हैं बच्चों को। आईआईटी मद्रास, बीएस और डाटा साइंस मिलके काफी ज्यादा रिक्रूटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। आईआईटी पटना हाइब्रिड कोर्स की अब बात कर लेते हैं। सो ये हाइब्रिड कोर्स अभी नया नया स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे ऑल थ्रो अभी कोई प्लेसमेंट का एज सच डाटा रिलीज नहीं हुआ है, क्योंकि ये काफी ज्यादा नया कोर्स है। हालांकि प्लेसमेंट सेल देते हैं आईआईटी पटना वाले, और आईआईटी ब्रांड है खुद में एक। सो जब भी इस कोर्स की पहली प्लेसमेंट लगेगी तो मैं आपके साथ डाटा शेयर कर दूंगा इन फ्यूचर। और जो एक्सपेक्टेड पैकेजेस बताए जा रहे हैं वो 4 to 8 एलपीए बताए जा रहे हैं इनिशियली, और ये आपकी स्किल्स पर भी डिपेंड करता है। इन फ्यूचर जो भी अपडेट आएंगी मैं आपको बता दूंगा। सो पॉइंट नंबर 6, फीस। कौन सा ज्यादा चीपर है, कौन सा ज्यादा कॉस्टली है? आईआईटी मद्रास सीएस का जो टोटल खर्चा आ जाता है वो 4 से लेके 5 लाख तक आ जाता है, और आईआईटी पटना का जो खर्चा आता है वो 5 से लेके 7 लाख तक आ जाता है। तो लगभग 1-2 लाख का डिफरेंस। आईआईटी पटना थोड़ी सी महंगी है, और इस आईआईटी पटना स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं करती, जबकि आईआईटी मद्रास स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है और फी वेवर भी देती है जिन बच्चों की फैमिली इनकम कम होती है उनको। सो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7, फ्लेक्सिबिलिटी की। सो आईआईटी मद्रास बीएस काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मिलते हैं फाउंडेशन के बाद, डिप्लोमा के बाद, बीएससी के बाद, और एट द लास्ट पीएस के बाद। और ये उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाती है जो बंदा जॉब के साथ इसको बैलेंस कर रहा है। अब बात करते हैं आईआईटी पटना की। आईआईटी पटना इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है एज कम्पेयर टू आईआईटी मद्रास। यहाँ पे अटेंडेंस भी काफी ज्यादा मैटर करती है, पर एक प्लस पॉइंट है आईआईटी पटना के साथ कि ये काफी ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है। तो इन लास्ट अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो आप आईआईटी मद्रास की तरफ चाहिए, और आपको स्ट्रक्चर्ड वे में थोड़ी सी पढ़ाई करनी है तो आप आईआईटी पटना की तरफ जा सकते हैं। सो फ्यूचर स्कोप। सो पॉइंट नंबर 8, फ्यूचर स्कोप की बात कर लेते हैं, कौन ज्यादा। सो पॉइंट नंबर 8, फ्यूचर स्कोप। आईआईटी मद्रास बीएस में आपको स्ट्रॉन्ग ब्रांड मिलता है, और काफी ज्यादा प्लेसमेंट स्टेट्स भी आ चुके हैं 2-3 साइकिल के। डाटा साइंस की जॉब्स बूम कर रही हैं, ये तो नॉर्मली सबको पता है। और आईआईटी मद्रास की निर्फ रैंकिंग भी ज्यादा है एज कम्पेयर टू आईआईटी पटना, बट आईआईटी पटना खुद में ही एक ब्रांड है और आईआईटी मद्रास भी। सो दोनों ही बेस्ट कॉलेज है इंडिया के, और ग्लोबली काफी ज्यादा दोनों की डिमांड है। बट लेकिन आईआईटी पटना की एक दिक्कत यहाँ पे मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, ये एक न्यू प्रोग्राम है। बट हाँ, आईआईटी मद्रास बीएस भी एक टाइम पे न्यू प्रोग्राम था, बट लेकिन अब उसको काफी टाइम हो गया है। धीरे धीरे आईआईटी पटना भी पुराना कोर्स हो जाएगा, उस हिसाब से कोर्स की भी प्लेसमेंट स्टेट्स आपको मिलने लगेंगी। सो मैं आपको एक फाइनल अपने हिसाब से एक थ्योरी बताता हूँ, यानी कि जो इस वीडियो की कंप्लीट समरी है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना यार, काफी ज्यादा मेहनत लगती है ये वीडियो बनाने में। सो अब मैं आपको एक थ्योरी देता हूँ, अब मेरे हिसाब से आपको क्या ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपकी प्रेफरेंस है एआई और साइबर सिक्योरिटी में तो आप आईआईटी पटना ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको डाटा साइंस की फील्ड में जाना है तो आप आईआईटी मद्रास ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कैंपस में भी घूमना पसंद है तो आप आईआईटी पटना प्रीफर कर सकते हैं, और अगर आपको घर पे रह के पढ़ाई करना ज्यादा पसंद है तो आप आईआईटी मद्रास प्रीफर कर सकते हैं। दोनों ही कोर्सेज अपने साथ अपने अपने प्लस पॉइंट्स और अपने अपने नेगेटिव पॉइंट्स लाते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं एज योर विश। और अगर थोड़ी बहुत भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स अ लॉट। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।